नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं वास्तु ज्योतिष एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा वेद से विज्ञान सीरीज में आज तीसरा वीडियो है। क्रमिक रूप से हम वीडियो देते रहेंगे। कृपया अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप लोग, क्योंकि ये सनातन धर्म के विषय में है, इसलिए हम सनातनियों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे युवा लोग हैं जो शायद हमारे सनातन धर्म के और वेद के नहीं जानते हैं, वो साइंस के बहुत बड़ा मान के चलते जा रहे हैं। परंतु अगर देखा जाए तो वेद द्वारा हमारे पूर्वज इतना आगे बढ़ चुके थे, इस ब्रह्मांड में इतना अध्ययन कर चुके थे, इतना आगे बढ़ चुके थे जितना अभी तक साइंस पहुंचा भी नहीं है। आज हम कुछ ऐसा ही वेद के कुछ मंत्र के लेकर उपस्थित हुए हैं, कुछ खगोलिक जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। ऐसे जानकारी हम देते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को हमारे सनातनी तक पहुंचाने के आप लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज हम चलते हैं कुछ विषय पर, वेद से लेकर विषय पर। बहुत सारा वीडियो, बहुत सारे लोग जो हमारे विधर्मियों के समर्थक है, हालांकि हमारे सनातनी हिंदू है परंतु विधर्मियों के समर्थक है, क्योंकि उन लोगों को जो है भाषा और शैली से ही लगता है कि उन लोगों का जो सनातन धर्म प्रति आस्था नहीं है। आस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी धर्म को समर्थन करे परंतु पूर्ण समर्थन करना चाहिए। ऐसा किसी धर्म को आप विरोध नहीं कर सकते। जैसे हम लोग सनातनी हैं परंतु किसी धर्म को विरोध नहीं करते हैं। कोई भी धर्म खराब नहीं है, हर धर्म अच्छा है। जिसे जो अच्छा लगता है मान रहा है, अच्छी बात है। परंतु किसी धर्म को विरोध करना या स्वयं अपने उस धर्म को पालन करते हुए विरोध करना बहुत ही गलत बात है। ऐसे लोगों को करना नहीं चाहिए। तो आज अगर ऐसे लोग हैं तो थोड़ा हमारा वीडियो क्रमिक रूप से देखते जाएं, और एक वीडियो में तो दिया नहीं जा सकता है। बहुत सारे वीडियो हम लेकर आएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। वेद से विज्ञान चैनल है, अर्थात वेद जो कहते हैं कि वेद के एक संतान यानी पुत्र ही विज्ञान है। विज्ञान कोई बाहर से आया है, ऐसी बात नहीं है। और वेद हमारे विज्ञान से बहुत ही ऊंचा है। आज विज्ञान जहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, जो कल्पना तक नहीं कर पाया है, वो सब हमारे पूर्वज लोग पहले कर चुके हैं। इसलिए आज के वैज्ञानिक रिसर्च लिखते हैं। रिसर्च का मतलब होता है पुनः खोजना। सर्च माने खोजना और रिसर्च माने पुनः खोजना, यानी पुनः खोज रहे हैं, अर्थात वो चीज़ पृथ्वी पर पहले भी हो चुका है। तो पृथ्वी आज से मोटा मोटी विज्ञान के हिसाब से हो या वेद के हिसाब से हो, मोटा मोटी 4.5 अरब वर्ष पहले का उत्पत्ति हुआ माना गया है पृथ्वी को। तो वेद के जहाँ तक बात होता है, बहुत लोग कहते हैं कि वेद इधर आकर के लिखा गया है या किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में वेद अपुरुष है, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा लिखा नहीं गया। हाँ, महाभारत काल में जो वेद व्यास को नाम आता है, वो वेद के संकलन जरूर किए हैं, अर्थात जगह जगह पर मंत्र जो बिखरा हुआ था, किसी शिला रेख पर तो कोई ताम्रपत्र पर, कहीं कहीं जो लिखा गया था वेद मंत्र सब, वो सब के संकलन कर करके एक जगह जो है रखें और एक जगह कर करके विभाग के अनुसार 4 भागों में बांट करके, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इत्यादि कह करके 4 भाग में बांटे जरूर हैं वेद व्यास जी। और वेद के प्रचार प्रसार उनके काल में ज़रूर हुआ है। उन्होंने वेद के प्रचार और समाज में, हमारे मानव सभ्यता में प्रचलित रूप से लाने के काम ज़रूर किए हैं। इसलिए उनको वेद व्यास के रूप में लोग मानते हैं और वेद के हिसाब से उनको कदर किया जाता है। परंतु उन्होंने अपना ज़माना में वेद को नहीं लिखा, चाहे वो उनके ज़माने में कोई ऋषि मुनि लिख करके नहीं गया है। वेद बहुत दिनों पहले से लिखते और
लिखाई होते हुए आ रहा है, अर्थात किन किन लोगों द्वारा वेद में जो मंत्र है, किन किन लोगों द्वारा जो है रचित है, वो कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ ऐसा मंत्र है जो उसमें ऋषि मुनि का भी मंत्र संलग्न किया गया है, परंतु उसमें कि हर मंत्र जो है बहुत सारा मंत्र है जिसमें ऋषियों का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति के नाम नहीं है कि किस द्वारा ये रचित है, अर्थात वो मंत्र सब किसी देव पुरुष द्वारा रचा ही गया होगा, इसमें तो कोई शंका नहीं। हाँ, हमारे वैदिक लोग कहते हैं कि महादेव द्वारा रचित है वेद, तो हो सकता है क्योंकि यह पुरुष है, बहुत पहले से वेद का मंत्र, जैसे कि वेदों में जिक्र किया गया है 38,93,117 वर्ष पहले वेद का प्रारंभ हो चुका था, वेद का प्रारंभ हो चुका है। अब आप कहेंगे कि महाभारत काल में, अगर महाभारत काल में वेद के प्रचलन अगर हुआ होता तो रामायण काल में जो श्री रामचंद्र जी राजसूय यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, ये कैसे किए? अर्थात वेद में ही यज्ञ के मतलब प्रक्रिया है और जो कहता है नहीं, तो इसका मतलब उस समय में अश्वमेध यज्ञ किए, इसका मतलब उस समय में वेद था, प्रमाणित है। तो वेद बहुत दिनों से है, आज से है नहीं, इसलिए वेद को अपरुष कहा गया है। हाँ, उसमें कुछ ऐसा ऋषि का मंत्र भी शामिल किया गया है, इसमें दो राय नहीं। कुछ ऋषि के, जैसे बहुत सारे ऋषि 250 ऋषि और कुछ ऋषि का भी है जिसके वेद में नाम आता है कि उन लोगों का भी श्लोक उसमें संकलन किया गया है, लेकिन सारे मंत्र उन लोग द्वारा संकलन किया गया है, चाहे लिखा गया है, ऐसी बात नहीं। बहुत अधिकांश मंत्र पहले से ही किसी शिलालेख पर या किसी ताम्रपत्र पर लिखा गया था, वो लोग को, वो शब्द को संकलित करने की काम वेद व्यास जी ने किया और इस सब के एक जगह बना करके हम लोग का एक पुस्तक, एक पद्धति के रूप में जो दिए हैं, इसलिए जो है उनको जो है वेद व्यास या उनको जो हम लोग एक वेद के रचयिता कह करके संज्ञा देते हैं। तो आज पुनः इस बारे में हम एक विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, जैसे कि अब चंद्रमा, अभी जा कर के बहुत 50 साल पहले जो है चंद्रयान बहुत जगह से चंद्रमा में लॉन्च किया और ये पता लगा कि 15 दिन का दिन और 15 दिन का रात होता है। रात के समय में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, दिन के समय में उतना ठंडी नहीं देखा गया है, परंतु रात्रि के समय में बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव हुआ है। लोग प्रमाणित किए हैं, साइंटिस्ट लोग जो प्रमाणित किए हैं कि रात्रि के समय में बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड के होने की संभावना है। तो आज 50 वर्ष पहले की बात है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि हजारों वर्ष पहले से ही पंचांग का प्रादुर्भाव हुआ है, पंचांग निकल रहा है। चाहे उस समय में जो है पेपर और लिपि के प्रति नहीं था, मौखिक रूप से ही लोग रचना करते थे, बनाते थे कुछ दिनों के लिए, परंतु आज तो लिपि के रूप में, पुस्तक के रूप में आता है, विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो उसमें जो है 15 दिन का चंद्रमा शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष हमारे पूर्वज लोग मानते आ रहे हैं। हर महीना में 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष मानते आ रहे हैं। कृष्ण पक्ष का मतलब अंधेरा और शुक्ल पक्ष का मतलब उजाला, मतलब प्रकाश में। आज 50 वर्ष पहले जो चंद्रमा पर जाने के बाद में साइंटिस्ट लोग पता लगाए हैं कि नहीं, 15 दिन अंधेरा होता है और 15 दिन उज्ज्वला होता है, अर्थात दिन 15 दिन और 15 दिन रात्रि। लेकिन हमारे पूर्वज तो बहुत दिन पहले जो है लिख कर चल गए थे। अगर यकीन न हो तो 100 साल के पंचांग तो मेरे पास में, इतना दिन पहले का पंचांग है, जितना दिन पहले चंद्रमा के बारे में साइंटिस्ट लोग को पता नहीं था, उतना दिन पहले का पंचांग तो मेरे पास है। कम से कम आप पुष्टि कर सकते हैं।
इस बारे में सोचना चाहिए। हम लोग को सोचने की बात है कि अगर आज साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज पहले क्यों लगाए, कैसे लगाए? अगर लगाएं तो उनके पास में कोई तो मतलब पुख्ता सबूत रहा होगा, क्योंकि इतना स्पष्ट रूप में लिख कर गए कि आज भी साइंटिस्ट यहाँ से यान छोड़कर यंत्र द्वारा भी पता लगा रहे हैं, तो अक्षरशः सत्य है। सोचने की बात है। इसलिए कम से कम अपने पूर्वजों पर विश्वास रखें। हमारे पूर्वज कमज़ोर नहीं थे। दुनिया के पूरे विश्व के संचालन हमारे पूर्वज करते थे उस समय में, लेकिन आज हम लोग विश्व में किसी रैंक में नहीं है। इसका कारण है कि हम लोग का शास्त्र प्रति का उदासीनता है। हम लोग उदासीन हैं शास्त्र प्रति, अपने धर्म प्रति उदासीन हैं, अपने धर्म अपने शास्त्र पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे को धर्म, दूसरे को शास्त्र, दूसरे को धर्म को और दूसरे को कृत्य को हम लोग वाहवाही दे रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारा संस्कृति था, उससे पहले हमारे पूर्वज उन लोगों से बहुत आगे था, पूर्ण विकसित थे। हमारे ही ग्रंथों की सहारा लेकर के वो उन लोगों ने आगे बढ़ा है। हम ऋग्वेद के एक मंत्र आपको सुना रहे हैं। उस मंत्र से आप आप समझ पाएंगे बहुत कुछ। जैसे कि ऋग्वेद में अगस्त मुनि द्वारा इस बात को प्रश्न किया गया है। संस्थाप्य मृन्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृता छादेछि खिग्रवेन चद्राविकाष्ठपाशुभिः दष्टालोष्टो निधात्वया प्रदाच्छादि तस्तथा संयोजायते तेजो मित्र वरुण संगीतम। अर्थात इस मंत्र से उन्होंने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पादित किया जाए, उन्होंने आज से 38 लाख वर्ष पहले उल्लेखित किए हैं। 38 लाख वर्ष पहले विद्युत कैसे उत्पादित किया जाए, उन्होंने इन मंत्र द्वारा हम लोगों को बताए, वेद में लिखे हुए। इस मंत्र के अगर अर्थ कहा जाए तो लिखता है क्या वो मंत्र क्या, हालांकि वैसा वैदिक मंत्र को तो शाब्दिक अर्थ लगाना, हूबहू अर्थ लगाना तो बड़ी मुश्किल है। फिर भी अगर अर्थ देखा जाए तो मिट्टी के पात्र में तमा के पत्ता अर्थात कॉपर शीट जिसे हम कहते हैं रख कर सिखिग्रीवा जिसे अभी हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट, उन्होंने उसे सिखिग्रीवा कहा हुआ है। मिलाकर काठ के धुल्ला जिसे हम बेड सो डस्ट कहते हैं आजकल, रख कर ऊपर पारो अर्थात मरकरी और उन्होंने डस्ट लोस्ट कहा है जिसे जिंक हम लोग कहते हैं आजकल, रखें और तार जोड़ने के बाद मित्र वरुण इलेक्ट्रिक का जो है उत्पन्न होगा। और बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि साइंटिस्ट ने मुनि अगस्त को क्या कहे हैं, बैटरी बोन नाम दिए हैं। बैटरी बोन कह करके अगस्त मुनि को नाम उन्होंने रखा। जो साइंटिस्ट जो बैटरी का निर्माण किया, बैटरी के प्रादुर्भाव किया इधर आकर के हमारे ज़माने में, उन्होंने उसे बैटरी बोन नाम रखा। किसे? अगस्त मुनि का नाम रखा। बताइए, इसका मतलब है कि वो बैटरी के सिद्धांत हमारे शास्त्र से लिए हैं। हमारे शास्त्र द्वारा बैटरी का जो सूत्र है, उसी सूत्र का जो है उल्था कर करके उसे प्रयोग करके बैटरी लाएं। कारण कि अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने मुनि अगस्त को बैटरी बोन नहीं कहा होता। बैटरी बोन कहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने हमारे पूर्वज अगस्त मुनि का
जो बैटरी बनाने का जो सूत्र है उसी सूत्र को फॉलो किया है। ऋग्वेद का है, और भी हम वेद के बहुत सारे श्लोक लेकर आएंगे जिसमें विद्युत पानी से कैसे उत्पन्न हो, एरोप्लेन को कैसे संचालन किया जाए, इत्यादि इत्यादि बहुत सा सूत्र वेद के मंत्रों में उल्लेखित है। उस मंत्र का उन लोगों ने हमारे ही ग्रंथ वेद का ग्रंथ का उपयोग कर उस सूत्र को प्रयोग करके विभिन्न किस्म को यंत्र के निर्माण किया। आज के डेट में वो साइंटिस्ट हैं, वो आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। और दुखद बात है कि हमारे ही धर्म के लोग, हमारे ही युवा उसको फॉलो कर रहे हैं। आप इस वीडियो को बढ़ाते चलें। हम वेद के बहुत सारे मंत्रों का, बहुत सारे राज का हम पर्दाफाश करेंगे। आप लोगों को साथ चाहिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।